Okay, now next video is A9 2.7. Okay, so we'll do some practice exercises. कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं जो अभी तक हमने सीखा है. प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसमें आप लोगों ने करना है. आप लोग कॉपी में ये एक्सरसाइजेस करेंगे, खुद सॉल्व करोगे, खुद ट्राई करोगे. कहीं समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, ठीक है. तो फिर A9 2.6 देखो अच्छी तरीके से, वो भी नहीं और उसके और थोड़ा पहले जाओ तो A9 2.5 देखो, उससे भी पहले देखो A9 2.4 देखो. ऐसे करते करते जहाँ समझ आ जाए उस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ट्राई करो. अब हम देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइजेज है. जैसे हम सेकंड पेज पे देखते हैं क्या लिखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक है. ये एक पॉलिनोमियल है. 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2. सो दीज आर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस. तो आपको अलग ये सभी तीनों करने हैं. ये पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू. जब x 0 होगा तो इसमें x की वैल्यू 0 लगा लो. सो इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे. हम लिखेंगे जैसे एक पॉलिनोमियल है p. देखो पहले मैं इसका पूरा पॉलिनोमियल लिखता हूँ. ये पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x² प्लस 3. ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कौन सा है, x. तो इस अगर ये पॉलिनोमियल है हम इसको p लिख देंगे, और क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो इसके आगे हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट x. ये जो px है ये केवल नाम है, लेकिन हमने ध्यान इस पॉलिनोमियल पे देना. पॉलिनोमियल तो ये है, इसका केवल हमने नाम लिख दिया. जब ये कहता है कि x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो x 0 हो गया तो उस पॉलिनोमियल का हम कैसे लिखेंगे, p0. x को हमने 0 बना दिया. अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4, x फिर से 0 होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. फिर से ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 स्क्वायर तो 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और 4 को 0 से आपने मल्टीप्लाई किया वो भी 0 हो गया, और ये तो प्लस 3 का 3 है. सो 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए तो कैंसिल करो. आंसर इज पॉजिटिव 3. सो जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 है उसका मैंने इसीलिए p0 लिख दिया. ये आंसर आ गया. ऐसे ही -1 तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1. फिर इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू -1 डालो और आंसर फाइंड करो. तो ऐसे ही आपने ये सेकंड वाला भी करना है और थर्ड वाला भी करना है. अब ये सेम क्वेश्चन है. फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो ये आपके पास कई सारे पॉलिनोमियल दिए, 4. इनमें भी आपने हर एक को हर पॉलिनोमियल को उसका आपने p0 फाइंड करना है, p1 फाइंड करना है और p2 फाइंड करना है. इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो वेरिएबल है उसको 0 पर सब्स्टिट्यूट किया तो p0 निकाला. अब कोई भी आप ले लो, जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं, तो ये इसमें अगर हम p2 निकालें तो इस पॉलिनोमियल का p2 क्या होगा, यानी कि जो इसमें वेरिएबल है उसको हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसमें क्या है वेरिएबल, x माइनस पॉलिनोमियल है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1. तो p2 क्या होगा, यहाँ px लिखते हैं. p2 अगर हमें फाइंड करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 -1 2
plus 1. 2 minus 1 is 1. 2 plus 1 is 3. एंड 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ देखो एलजेब्रा में हम आमतौर पे मल्टीप्लिकेशन दिखाते ही नहीं है। जब दो ब्रैकेट एक दूसरे के सामने लिखा, इसका मतलब ही है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 into 1 is 3, सो आंसर इज 3। ऐसे ही आपने इन सभी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड करना है और डिफरेंट वेरिएबल पे P2 फाइंड करो, P1 फाइंड करो, P0 फाइंड करो। तो ये क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, आपने करने हैं, ठीक है। सारे एक्सरसाइजेस करनी, तभी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरह समझ में आएगा और रिटेन भी कर पाओगे। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, वेरीफाई, आपने चेक करके वेरीफाई करना है, आपने सब प्रूव करना है। वेरीफाई, चेक करो वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे यहां दिया px इक्वल टू 5x माइनस पाई एट x इक्वल टू 4/5। पॉलिनोमियल का नाम लिख दिया और पॉलिनोमियल किसके बराबर है? 5x माइनस पाई। और आपको x इक्वल टू 4/5 पे आपने वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हमने पढ़ा था एक वीडियो में पीछे, कि उस पॉलिनोमियल का जब x जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का P0 विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो 5x है माइनस पाई है, ये तो पॉलिनोमियल तो ये है, ठीक है, ये px है। सो 5x माइनस पाई जब जीरो के बराबर होगा तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू क्या होगी? 5x माइनस पाई। पाई कितना होता है? पाई होता है 22/7, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। जो 3.14 भी हम लेते हैं डेसिमल फॉर्म में, ये फैक्टर फॉर्म में ये ले लेते हैं। तो 5 इंटू एक्स माइनस पाई को हम लिखते हैं 22/7 इज इक्वल टू 0। तो इसका ये 0 के बराबर क्यों किया? क्योंकि हमारे सवाल में ही लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये जो है, ये वैल्यू जो है x इक्वल टू 4/5, ये आपने वेरीफाई करना है, आपने चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर इक्वेट करें, फिर x की वैल्यू निकालें। और तो 5x किसके बराबर होगा? इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा, ये नेगेटिव 22/7 है, एक नंबर है जो नेगेटिव है। जब मैं इसको, यानी कि ये 5x से सब्ट्रैक्ट हो गया, जब ये ट्रांसपोज करें हम इस साइड पे, राइट साइड पे, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 0 प्लस 22/7, तो ऐड कर दिया मैंने। 0 प्लस 22/7 तो 22/7 ही है, 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है। अब 5x 22/7 हो गया, तो x कितना होगा? शाबाश। 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22/7। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जब हम इस नंबर को यहाँ ट्रांसपोज करें, केवल वेरिएबल को यहाँ रखना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। तो ये नंबर वैसे का वैसे लिखो
इंटू या डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। डिवाइडेड बाई 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/35। तो क्या ये, अब हमने चेक क्या करना था कि x की, अगर x की वैल्यू, इसका ज़ीरो जो है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हमने निकाला, क्या है 22/35, लेकिन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 4/5। तो आप बोलोगे नहीं, ये जो x 4/5 है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है 22/35। आपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दिया और x की वैल्यू फाइंड की, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो तो ये है, लेकिन आपको इस पे बोला है चेक करने के लिए, तो आप लिखोगे कि ये जो है 4/5, क्वेश्चन क्या था, चेक, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये यानी कि जब आपने इस पॉलिनोमियल का, किस पॉलिनोमियल का, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये है केवल पॉलिनोमियल, ये है 5x-π, इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपने इसको ज़ीरो बना दिया, x हमारा को जो भी मिला, लेकिन वो 4/5 नहीं था, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे अब बाकी क्वेश्चन को, बाकी इतने सारे जैसे अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है इस केस में, इस केस में है x+1 मल्टीप्लाइड बाई x-2। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम, यहाँ ये जो px है ये केवल नाम है इसका, पॉलिनोमियल तो ये है। अगर इसका ज़ीरो फाइंड करना है तो आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर बनाना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वो आपको दिया हुआ है x इक्वल टू -1.2, ये आपसे पूछ रहा है वेरीफाई, यानी कि हम चेक करके बताओ। अगर तो x, इसको सॉल्व करने से अगर आपकी 1 नहीं, क्या है 1, हाँ 1.2 है कि 1 है, नहीं 2 से चेक करना आपने। x लिखा है x इक्वल टू -1, 2, यानी कि आप पहले x इक्वल टू -1 वेरीफाई करो। अगर इसको सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू -1 मिलती है तो आप बोलोगे यस, x इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर ये नहीं मिलती है तो आप लिखोगे इज नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही आप x इक्वल टू 2 से भी चेक कर सकते। ठीक है, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इन सबों को। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे फिर हम जूम पे क्लास करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इनका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। बाद में सोल्यूशन में आपको गूगल क्लासरूम है, वहाँ पे सोल्यूशन तो नेट से मिल जाता है। अगर आप नेट से ढूंढोगे, मैंने भी नेट से ढूंढा, आपको पूरे ये क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाएंगे, लेकिन आप उनको कॉपी करोगे और फिर मेमोराइज करोगे, दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। आपने खुद पहले प्रैक्टिस करनी, खुद ट्राई करना है, फिर कहीं पे अगर समझ नहीं आ रहा है तब उस सोल्यूशन को देखना। पहले कोशिश ये करनी है हमने कि हमने क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये तो बिल्कुल सिंपल पूछ रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मान लो ये है पॉलिनोमियल है
पॉलिनोमियल केवल इतना ही है 3x, उसका कि ये px जो है केवल नाम है। तो पॉलिनोमियल है 3x। अभी कह रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ द, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो फाइंड करना मतलब उसको ज़ीरो के बराबर बना दो और x की वैल्यू फाइंड करो। क्या होगी x की वैल्यू? 0/3 विच इज इक्वल टू 0। सो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तभी इस 3x का वैल्यू ज़ीरो बन जाएगा। तो ऐसे ये भी ट्राई करना सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर की एक्सरसाइजेज है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, ये फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं। यानी कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया है x³ + 3x² + 3x + 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने इससे डिवाइड करना है। इस पूरे पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है किससे? x + 1 से। तो अभी इसमें लिखा नहीं है बाई रिमाइंडर थ्योरम, इसमें सिर्फ लिखा है फाइंड द रिमाइंडर। तो आपके पास दो तरीके हैं करने को, या तो आप लॉन्ग मेथड से करो, आप एक्चुअली डिवाइड इसको लॉन्ग मेथड से डिवाइड करो, या आप रिमाइंडर थ्योरम से इसको करो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की प्रैक्टिस करना। जैसे पहला अगर हम करें तो आप इसको लॉन्ग मेथड से अगर करो, कैसे करोगे? आपने इस पहले टर्म को और पहले टर्म को कंपेयर करना है। आप किस से मल्टीप्लाई करोगे कि ये x³ बन जाए? x² से। फिर इस x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, x³ 1x × x² और प्लस है प्लस x²। बस इतना ही मिलेगा ना, क्योंकि x² को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कट गया, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव बन गया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ये निचला जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये +3x² है और ये -1x² है, तो ये बन गया +2x²। और ये दोनों टर्म्स आप नीचे लाओ, +3x + 1। अब इसको फिर से इससे डिवाइड करो, तो +2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x और x हो गया 2x², 2x + 1 हो गया 2x। फिर सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया। 3x में से 2x माइनस किया तो x + 1। अब देखो, अब तो सामने दिख रहा है। अब आप अगर इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे x + 1 आएगा, और जब आप इसका रिमाइंडर निकालोगे वो 0 आ गया। सो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो रिमाइंडर इज 0। तो ये तो लॉन्ग मेथड से करके दिखाया आपने। अगर मैं बोलूँ इसी सवाल को रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाओ, तो कैसे करोगे आप? करके दिखाओ जरा मेरे को। यही इसको डिवाइड करना है आपने x + 1 से। x³ + 3x² + 3x + 1, इसको डिवाइड करना है x + 1 से। तो ये तो आपका डिविडेंड है, इसको आप डिवाइड करते हो, इससे डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जिससे डिवाइड करना होता है उसका हम पहले ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, यानी कि इसको हम 0 के बराबर करेंगे। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हो गई -1, और इस वैल्यू को हम इसमें डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो वो वैल्यू मिलेगी वही आपका रिमाइंडर होगा। तो लॉन्ग मेथड करने, रिमाइंडर थ्योरम में लॉन्ग मेथड से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करना है आपने, पहले डिवाइज़र का, जिससे डिवाइड होगा उसका 0 निकाला, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया डिविडेंड में, और जो उसका वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वही
इसका रिमाइंडर मिलेगा। दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। तो ये करो, फिर ये देखो चेक, फिर ये क्वेश्चन 2 करो, 3 करो, चेक कि ये जो है इज ए फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर कब होता है, पिछली वीडियो में हमने देखा, उसके लिए आप A9 2.6 वीडियो देखो। फैक्टर और मल्टीपल निकालने के लिए रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो आप देखो इसको, इस क्वेश्चन में अगर आपको रिमाइंडर 0 आएगा तो आप कहोगे यस कि ये जो है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, 7 + 3x किसका फैक्टर होगा, बड़े वाले पॉलिनोमियल का, जिसमें डिग्री ज़्यादा होगी। तो अगर इसका रिमाइंडर 0 होगा तो आप बोलोगे हाँ ये जो है ये इसका फैक्टर है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये इसका फैक्टर है तो ये इसका क्या होगा, ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस। तो तब भी अगर आपने रिमाइंडर इन दोनों का 0 निकाला फाइंड करके, देन यू कैन से दिस जो बिगर पॉलिनोमियल है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जो डिविडेंड है वो इसका मल्टीपल है, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो इसका फैक्टर है। तो इनको खुद सॉल्व करो। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो पुरानी वीडियो को देखो। इसके बाद नेक्स्ट फाइनल ये देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 2। अभी देखो, अब ये कह रहा है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज दिस एज ए फैक्टर। तो x + 1 आपने देखना है किसका फैक्टर है। वो किसका फैक्टर होगा, जिसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। अभी किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल, मान लो ये इतना बड़ा है, घबराने वाली बात नहीं है। क्या है पॉलिनोमियल, x³ - x² माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2 + √2 √2 जिसे कहते हैं। इस पूरे को x से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस √2। ये एक पॉलिनोमियल है। इस और आपने फाइंड करना है कि x + 1 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है, डिटरमिन। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है तो आप लिखोगे यस दिस इज फैक्टर, अगर नहीं है आप लिखोगे नो। आपने बेसिकली डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। तो फैक्टर तभी होगा कि ये पॉलिनोमियल इस पूरे का फैक्टर कब होगा, जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे और अगर आपका रिमाइंडर 0 आए तो आप कहोगे यस ये इसका फैक्टर है। तो आप रिमाइंडर थ्योरम से निकालो। इसको लॉन्ग डिवीजन से देखो डिफिकल्ट लग रहा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जिससे डिवाइड करना है, x + 1 से करना है, उसका 0 फाइंड करो। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है -1, और इसको, इस -1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसका वैल्यू अगर 0 आता है आप बोलोगे यस दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका आप इसको वैल्यू निकालो कि 0 के बराबर है या नहीं है, ऐसे सॉल्व करना है। ओके, इसी तरीके से आपका ये भी है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको px दिया है, एक पॉलिनोमियल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पॉलिनोमियल ये, इनका सिर्फ नाम अलग अलग रखा है, और आपने फाइंड करना है कि क्या वो gx छोटा वाला है, ये gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। अगेन आप रिमाइंडर थ्योरम से देखो, px है जो डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। px क्या है आपका 2x³ पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्लस x² -2x - 1, और gx जो है दूसरा पॉलिनोमियल जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो x + 1 है। तो जिससे आपको डिवाइड करना है उसका 0 निकालो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन देखो -1 मिल रहा है, इस -1 को इसमें px में सब्स्टिट्यूट करो,
यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो p नेगेटिव 1, यानी कि इस px का वैल्यू एट x इक्वल टू नेगेटिव 1 क्या होगा। अगर वो 0 मिलता है तो आप कहोगे यस, ये जो gx है ये इसका फैक्टर है। तो ये वाला भी करो, सेकंड वाला भी करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब ये ऑलरेडी कह रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है px का, तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें px क्या है, px आपका है x² प्लस x प्लस k। अब ये कह रहा है अगर x माइनस 1 इज x माइनस 1, अगर इस px का फैक्टर है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो px तो ये पूरा है, x माइनस 1 कब फैक्टर होगा इसका, जब रिमाइंडर 0 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या होगी, डिवाइजर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये अगर डिवाइजर है तभी तो ये इसका फैक्टर होगा। इसको आप 0 बना दो तो x आपको मिलेगा प्लस 1। अब इस x प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1 है, आप इसमें x को प्लस 1 मान लो, नहीं फिर से करते हैं। अगर x माइनस 1 ऑलरेडी इसका फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने अपने इसको, अगर ये इसका ऑलरेडी फैक्टर है, ये कब इसका फैक्टर होगा, जब इससे अगर हम ये डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलता है। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। और रिमाइंडर थ्योरम वे भी कहता है कि x माइनस 1 जिससे हम डिवाइड करेंगे उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो हम x हमने फाइंड किया 1, तो इसमें 1 को सब्स्टिट्यूट करो। x अगर 1 होता है 1 स्क्वायर 1 होगा प्लस x1 प्लस k। रिमाइंडर थ्योरम कहता है डिवाइजर को जब हम 0 इक्वल करें तो जो x की वैल्यू होगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस पूरे को आप 0 बना दो और तो आपको ऑटोमेटिकली k की वैल्यू मिल जाएगी। 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k हो गया नेगेटिव 2। यही करना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये भी आप ट्राई करो ये सारे क्वेश्चंस। फिर जहाँ पे आपको कोई डाउट हो या आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप हमें वापस व्हाट्सएप कर सकते हो। पहले अपने नोटबुक में यू डू दिस एक्सरसाइजेस, उस नोटबुक में ये एक्सरसाइजेस करके आप फ़ोटो खींचो अपने नोटबुक की और उस फोटो को आप व्हाट्सएप करो हमारे व्हाट्सएप पे। ई स्कूल ट्यूब का व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9999600283। तो जब आप कॉपी में सॉल्व करोगे, कॉपी के ऊपर पहले आप अपना नाम लिखना चाहिए, नाम, नेम एंड क्लास, फिर उसको व्हाट्सएप करो। फिर उसको देखने से हमें पता चलेगा अच्छा आपको इस क्वेश्चन में क्या, जहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है
देन वी कैन डिस्कस इट। फिर हम जूम क्लास पे, जूम पे जब ऑनलाइन क्लास, हम ऑनलाइन सेशन लेंगे, तब हम 1 to 1 आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करो इस वीडियो पे। वीडियो इज A92.7, these are practice exercises. Okay, bye.